हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर के डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिदिन की समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, डब डब अंधेरे में समय की नदी में अपने अपने दिए सिरा दो, शायद कोई दिया क्षितिज तक जा सूरज बन जाए। ये एक स्टेटमेंट जो है श्रीकांत वर्मा ने दिया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो है बनाया गया है राजस्थान में, ठीक है। और कौन सा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ये राजस्थान का चौथा, ठीक है, और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और जो है यहाँ पे ये उससे पहले कौन कौन टाइगर रिजर्व है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है, अलवर ज़िला में स्थित है। रणथंभौर है, फिर उसके बाद मुकुंदरा हिल्स है। तो ये चारों टाइगर रिजर्व हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि अभी फ़िलहाल ही में बनाया गया है, जो कि 52वां और राजस्थान का चौथा और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1973 में लागू हुआ था, 1973 में। चलिए दोस्तों, जानते हैं। और राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और वहाँ के कलराज मिश्र जो है वहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। चलिए जानते हैं राजस्थान के बारे में। ये है राजस्थान। देखिए दोस्तों, ये है सीमा जो है राजस्थान की, रेड से जो लगा है राजस्थान है। और राजस्थान की सीमा जो है किस 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 राज्यों से लगती है? तो ये है ऊपर जो है क्या? हरियाणा, सॉरी, पंजाब है, ठीक है, पंजाब से लगती है। और ये जो है हरियाणा है, ठीक है, और ये ऊपर पंजाब है। और ये जो है ये है गुजरात से लगती है, एमपी से लगती है, एमपी से। और किस से लगती है? उत्तर प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। राजस्थान की सीमा यूपी से भी लगती है, राजस्थान की सीमा यूपी से भी लगती है, ठीक है। तो राजस्थान की सीमा किससे किससे लगती है? गुजरात से लगती है, फिर मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है, हरियाणा से लगती है और पंजाब से लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है गुजरात की, ठीक है। और गुजरात में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, केवला देवघाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके बाद है सरिस्का नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहीं पे पिंक सिटी, जयपुर राजधानी है राजस्थान की। और उसे पिंक सिटी भी, गुलाबी शहर भी कहा जाता है। और वहीं पे है आपका हवा महल को किसने बनाया था? वहाँ के राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था, जो कि हवा महल स्थित है कहाँ? तो हवा महल जो है आपका जयपुर में स्थित है। हाल ही में 22 जून 2021 को महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति बनाया गया है। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे था? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और इन्हें दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये जो है सिडनी ओलंपिक में सन 2000 में, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ठीक है। 2000 में
ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता था सिडनी में। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ब्रिस्बेन में 2032 में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ब्रिस्बेन शहर, और ब्रिस्बेन में ही 2032 का ओलंपिक होगा। ठीक है, और 1999 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। और फिलहाल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख रुपए है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? तो रबड़ का पौधा जो है असम में लगाया गया है, और इसे तैयार किया था केरला में एक इंस्टीट्यूट है, उसने उसने केरल में एक संस्थान इंस्टीट्यूट है, उसने विकसित किया और लगाया गया असम में। ठीक है, और रबड़ का वल्कनीकरण जो है सल्फर या गंधक से किया जाता है। और असम का असम के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत कुमार बिस्वा हैं, और वहाँ के जो गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। ठीक है, और यहाँ का नेशनल पार्क जो है 6वां नेशनल पार्क रायमोना को बनाया गया है हाल ही में, और 7वां नेशनल पार्क को फिलहाल ही में देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में अभी बनाया गया। यहीं पे है, स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और वहीं पे है डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क। ठीक है, डिब्रू साईखोवा असम में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है असम में बहती है। ठीक है, और असम में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, वो ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। ठीक है, और असम में ही अम्बुबाची मेला लगता है, जो कि गुवाहाटी में अम्बुबाची मेला है। वहीं पे कामाख्या मंदिर के अंदर अम्बुबाची मेला लगता है। इसमें योनि की पूजा होती है, जिसमें जहाँ से मनुष्य जन्म लिया है उसकी पूजा होती है कामाख्या मंदिर में, यानी कि योनि की पूजा होती है। और वहीं पे गुवाहाटी में ही असम का हाई कोर्ट स्थित है, यानी कि न्यायालय जो है असम का गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, और हाल ही में कृषि बंधु योजना, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कृषक बंधु योजना जो है की राशि में वृद्धि की गई है। कृषि बंधु योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये जो है इसका संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, और ये स्टार्ट कब किया था? ममता बनर्जी द्वारा, जो कि 2018 में इसे स्टार्ट किया गया था, और 5,000 रुपये पर मंथ पहले दिया जाता था कृषि बंधु योजना में किसानों को। ठीक है, और फिलहाल में इसकी राशि जो है 10,000 रुपये पर मंथ कर दी गई है। पहले ये 5,000 रुपये था, अब कितना हो गया? 10,000 रुपये पर मंथ किसानों को सहायता दी जाएगी। ठीक है, ऋण सहायता दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। और असम पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, और ये जो है नंदीग्राम से हार गए। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी से ये हार गए। और यहाँ के गवर्नर जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ मौजूद हैं, यानी कि मीठे पानी का भी, खारे पानी का भी, और मगर जो है रहता है, दोनों जगह रहता है, पानी और क्या बोलते हैं ज़मीन पे। और देखो यहाँ घड़ियाल, ठीक है, घड़ियाल को यहीं पे घड़ियाल भी पाया जाता है, जो कि IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है घड़ियाल को। घड़ियाल जो है मनुष्यों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, ये जो है घड़ियाल जो है मनुष्यों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, उड़ीसा के CM जो हैं नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल से संबंध रखते हैं। बीजू जनता दल पार्टी है,
इनके पिता बिजू पटनायक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। और उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है। और यहाँ का हाई कोर्ट जो है कटक में स्थित है। कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है फिलीपींस मनीला में स्थित है। ठीक है। और उड़ीसा में ही भीतरकनिका हाल ही में यास जो तूफान आया था उसने भीतरकनिका पार्क में को क्षति पहुंचाया। ठीक है। और ओलिवे रिडले हाल ही में ओलिविया रिडले रिडले ओलिव ओलिविया रिडले है ना, रिडले कछुआ के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, जो कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ये जो ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। और ओलिविया रिडले कछुओं को ये गर्म पानी में रहते हैं। ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में चमगादड़ों में निपाह वायरस देखा गया है? तो निपाह वायरस चमगादड़ों में महाराष्ट्र में देखा गया है। महाबालेश्वर पहाड़ियों में, यानी कि महाबालेश्वर पहाड़ियों की गुफाओं में देखा गया है। ठीक है। और सर्वप्रथम मलेशिया में सुअरों में निपाह वायरस पाया गया। 1998 ईस्वी में मलेशिया में सुअरों में सबसे पहले निपाह वायरस पाया गया। और 2001 में सिलीगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में 2001 में निपाह वायरस का मामला सामने आया। ठीक है। और ये दो चीज़ों में, यानी कि सुअरों में और चमगादड़ों में पाया जाता है। और ये जो है महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है नदी। महाबालेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई में स्थित है, जो कि भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। और महाराष्ट्र के सीएम हैं आपके उद्धव ठाकरे। ठीक है। जो कि शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख हैं। ठीक है। और हाल ही में अम्बुवाची क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र में घोषित किया गया है। ये महाराष्ट्र ने किया है। तो देखिए, ये है महाराष्ट्र की सीमा जो है छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और गोवा से, और जो है ये है आपका कर्नाटका से और तेलंगाना से। तो महाराष्ट्र की सीमा किससे किससे लगती है? ये लगती है आपका गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और ये तेलंगाना से, फिर उसके बाद कर्नाटका से और गोवा से लगती है। ठीक है। हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली में की गई है। इसमें जो है सभी को 2,500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जैसे कि अनाथ बच्चों को, या फिर जिसका पति मर गया उसको, या फिर जिसकी पत्नी मर गई उसे भी 2,500 रुपये पर मंथ आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें यानी कि 2,500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। सब पति मर गया होगा तभी मिलेगा पत्नी को, और पति मर गया होगा पत्नी को मिलेगा, पत्नी मर गई हो तो पति को मिलेगा उससे। और अनाथ बच्चों को भी 2,500 रुपये दिया जाएगा। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो है दिल्ली में खोला गया। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है भारत में दिल्ली में है, जो कि 11,312 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। और भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व जो है बिहार में है, 1184 है। और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन एक पहल चली है, जो कि दिल्ली में ही है। यानी कि पहले जहां लोग वोट देने जाते थे वहीं पे वक्त टीकाकरण किया जाएगा। किसको? 45 से प्लस
45 प्लस लोगों को, यानी कि जिसकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है वहाँ पे जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन टीकाकरण लगाया जाएगा, ठीक है। और दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 और यहाँ पे जो मिनिस्टर जो होते हैं 10% होते हैं, यानी कि विधानसभा सीटों का 10% यानी कि 7 होंगे, यानी कि सीएम प्लस 6 मिनिस्टर्स, यानी कि कुल टोटल जो है 7 मिनिस्टर ही आपके यहाँ पे नियुक्त होंगे, ठीक है। यानी कि सीएम को छोड़ के 6 मिनिस्टर्स और सीएम को लेके 7 मिनिस्टर्स, तो 7 मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। और पूरे भारत में 15%, ठीक है, 15% नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। और ये कब शुरुआत हुई? 1948 में, यानी कि 23 जून 1948 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन इसी तारीख को आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो है गठन हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। और आईओसी का जो है हेडक्वार्टर जो है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष जो हैं थॉमस बाक हैं, ठीक है। थॉमस बाक जो है इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया 20वीं सदी के चल रहा है कौन? 21वीं सदी। तो 20वीं सदी का आंकड़ा निकाला गया है और दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति कौन है? तो जमशेद टाटा प्रमुख के संस्थापक जो है टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नसरवानजी टाटा, ठीक है। इन्हीं के बेटे हैं रतन जी टाटा इन्हीं के बेटे हैं जो कि टाटा प्रमुख के फिलहाल में अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो जमशेद जी टाटा जो है नसरवानी जी टाटा को यानी कि 20वीं सदी के दुनिया के सबसे बड़े परोपकारी व्यक्ति में गिना जाता है। और भारतीय उद्योग संघ के ये जनक माने जाते हैं कौन? जमशेद नसरवानी जी टाटा ग्रुप के ये क्या हैं? संस्थापक हैं। और टाटा ग्रुप का जो स्थापना जो है होता है 1868 ईस्वी में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा विल जारी की है? तो हाल ही में अपनी आत्मकथा विल जो है जारी की है विल स्मिथ। ये क्या है? ये जो है यूएसए के यानी विल स्मिथ जूनियर के नाम से भी ये जाना जाता है और ये हॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर है यानी कि अभिनेता हैं, ठीक है। और ये रहे आपके विल स्मिथ, ठीक है। इन्होंने अपनी पुस्तक अभी हाल ही में आत्मकथा लिखी है विल, इनका नाम भी विल है और आत्मकथा का नाम भी विल है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।